सोचिए, धरती पर एक ऐसी जगह है जो समय के रहस्यों को खुद में समेटे हुए है, ग्रैंड कैन्यन। उत्तर अमेरिका का यह विशाल गहरा निशान सैकड़ों मील तक फैला है, जिसकी रंग बदलती दीवारें हर मौसम के साथ नई कहानी कहती हैं। इसकी गहराइयों में झांकना जैसे किसी दूसरी दुनिया में झांकना है, एक ऐसी दुनिया जो इंसानों के आने से भी बहुत पहले अस्तित्व में थी। ग्रैंड कैन्यन का पैमाना समझना आसान नहीं है। 277 मील लंबा, 18 मील चौड़ा और 1 मील से भी ज्यादा गहरा। यहाँ की हवा भी बहुत पुरानी सी महसूस होती है, जैसे बीते युगों की फुसफुसाहटों से भरी हुई हो। आखिर इतनी बड़ी संरचना कैसे बनी? कौन सी ताकत जमीन को इस तरह फाड़ सकती है? इसका जवाब किसी एक हादसे में नहीं, बल्कि बहुत धीमी, लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं में छुपा है। अगर हमें इस घाटी की उत्पत्ति समझनी है, तो हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, इंसानों के इतिहास से भी पहले। ग्रैंड कैन्यन की कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं, बल्कि महाद्वीपों के खिसकने, पहाड़ों के उठने और समुद्रों के गायब हो जाने की दास्तान है। ये एक भूवैज्ञानिक महाकाव्य है जो पत्थरों की भाषा में लिखा गया है। इसका रहस्य छुपा है घाटी की सबसे पुरानी चट्टानों में, करीब 2 अरब साल पुरानी किताब के शुरुआती पन्नों में। तब न घाटी थी, न पठार, बस एक बेहद प्राचीन दुनिया थी। वे शक्तियां जो आगे चलकर इस नजारे को जन्म देंगी, चुपचाप धरती के नीचे इकट्ठा हो रही थी। मंच तैयार हो रहा था प्रकृति के सबसे शानदार नाटक के लिए, पानी, पत्थर और समय के धीमे और भव्य नृत्य के लिए। कहानी की शुरुआत रेगिस्तान में नहीं, बल्कि एक विशाल गर्म समुद्र की गहराई में होती है। सैकड़ों मिलियन साल पहले ग्रैंड कैन्यन का इलाका पूरी तरह पानी में डूबा था, एक शांत, उथला समुद्र जिसमें शुरुआती जीवन की भरमार थी। सूरज की रोशनी समुद्र की सतह तक पहुंचती थी, जहां कीचड़, बालू और समुद्री जीवों के अवशेष धीरे धीरे बैठते रहते थे। लाखों करोड़ों सालों में ये चीजें परत दर परत जमा होती गईं। ऊपर से पानी का दबाव इन्हें ठोस चट्टान में बदलता गया। आज जो घाटी की दीवारों में रंग बिरंगी परतें दिखती हैं, वे दरअसल वही पुराने समुद्र की सतहें हैं। हर परत एक अलग समय की कहानी। कुछ परतें चूना पत्थर की हैं, कुछ बलुआ पत्थर की और कुछ शेल की। हर परत अपने समय की गवाही देती है। इन चट्टानों में वैज्ञानिकों को ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो सिर्फ समुद्र में ही रह सकते थे। ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपोड्स। ये जीवाश्म टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो हमें सीधे उस जीवन से जोड़ते हैं जो यहाँ 500 मिलियन साल पहले था। समुद्र कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे हटता और हर बार अलग अलग तरह की चट्टानें बनती गईं। समुद्री जमावट का ये लंबा दौर ग्रैंड कैन्यन के बनने की पहली जरूरी कड़ी थी। अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। समुद्र की सतह के नीचे की दुनिया हमेशा के लिए वैसी नहीं रहने वाली थी। धरती की सतह विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स में बनती है, जो धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। करोड़ों सालों तक 2 प्लेट्स, पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन, टकराईं और जमीन को मोड़कर ऊपर उठाया। पुरानी समुद्री सतह अब समुद्र की गहराई से उठकर आसमान की तरफ सफर शुरू कर चुकी थी। बहुत धीरे धीरे, करोड़ों सालों में। इस ऊंचाई पर बना कोलोराडो पठार 4 अमेरिकी राज्यों में फैला है। पठार का उठना ग्रैंड कैन्यन की असली नींव था। अगर पठार नहीं उठता, तो कोई भी नदी इतनी गहराई तक चट्टानों को नहीं काट पाती। समुद्र की तलछटी चट्टानों की मोटी परतें, जो कभी गहराई में थीं, अब खुले आसमान के नीचे थीं। इस ऊंचाई ने पानी के बहाव की दिशा और ताकत को बदल दिया। अब बस किसी औजार की जरूरत थी जो इस विशाल चट्टान को तराश सके। कोलोराडो पठार के ऊंचाई पर आते ही एक नई शक्ति ने मंच संभाला, कोलोराडो नदी। करीब 5 से 6 मिलियन साल पहले एक ताकतवर नदी इस ऊंचे इलाके में अपनी राह बनाने लगी। ये नदी रॉकी पर्वतों से बर्फ पिघलने और बारिश के पानी से बनती थी और दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती थी। पठार की ऊंचाई के कारण इसमें तेज ढलान थी, जिससे ये नदी एक जबरदस्त घिसावट की ताकत बन गई। पानी की धार, जो धीरे धीरे चट्टानों को काटती गई, शुरू में कई धाराओं में बंटी, लेकिन सबसे आसान रास्ता चुनती गई। बालू, कंकड़ और पत्थर मिलकर नदी को तरल सैंडपेपर बना देते थे, जो चट्टानों को रगड़ता जाता था। मुलायम शेल और बलुआ पत्थर जल्दी कटते, कठोर चूना पत्थर और ग्रेनाइट ने ज्यादा विरोध किया। घाटी की दीवारें सीढ़ीदार दिखती हैं, कठोर चट्टानें सीधी दीवारें, मुलायम चट्टानें ढलान वाली सतहें। करोड़ों सालों में कोलोराडो नदी एक माहिर मूर्तिकार बन गई। हर दिन, हर युग बिना रुके अपना काम करती रही। यही थी असली कलाकार, जिसने ग्रैंड कैन्यन की पहली गहरी दरार बनाई। कोलोराडो रिवर ने कैन्यन को नीचे की तरफ काटा,
लेकिन यह समय का लगातार बहता हुआ धारा था जिसने इसे इतना गहरा बना दिया। नदी के द्वारा चट्टान को काटने की प्रक्रिया को डाउन कटिंग कहते हैं। लगभग 6 मिलियन साल तक ये नदी प्लेटो की परतों को काटती रही। चट्टानें बहुत प्राचीन हैं, लेकिन जो घाटी इनमें से निकली है वो जियोलॉजी की भाषा में अभी जवान है। नदी को एक लचीली सॉ ब्लेड समझिए, जिसके दांत हैं वो पत्थर और मिट्टी जो नदी अपने साथ ले जाती है। तेज बाढ़ में बड़े पत्थर और चट्टान के टुकड़े नदी में बहते हैं, जो बेडरॉक को तोड़ते हैं। छोटे कंकर और मोटा रेत फाइल की तरह काम करते हैं, चैनल को घिसते रहते हैं। ये लगातार घिसाई ही है जिसने नदी को प्लेटो में 1 मील से भी ज्यादा गहरा घुसने दिया। डाउन कटिंग की रफ्तार हमेशा एक सी नहीं रही, कभी तेज कभी धीमी। नदी का रास्ता भी समय के साथ बदलता रहा, कभी कभी तेज मोड़ लेती थी। हॉर्सशू बैंड इसका शानदार उदाहरण है। इस धैर्यपूर्ण मेहनत का परिणाम है ग्रैंड कैनियन का इनर गोर्ज, सबसे गहरा हिस्सा। यहाँ नदी ने रंग बिरंगी परतों को काटकर नीचे के विष्णु शिस्ट तक पहुंच बनाई। ये चट्टान लगभग 2 अरब साल पुरानी है और बहुत ही कठिन है। नदी का ये ब्लेड सिर्फ पानी और मिट्टी से बना सबसे पुराने पत्थर को भी काट गया। कोलोराडो रिवर ने गहराई दी, लेकिन अकेली नहीं थी। कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने कैनियन को चौड़ा किया। बारिश, बर्फ और हवा, हर मौसम कैनियन की दीवारों को बदलता है। हर बारिश में पानी कैनियन की दीवारों से बहकर मिट्टी और चट्टान के टुकड़े ले जाता है। सबसे प्रभावशाली बलों में से एक है बर्फ का एक्शन, आइस वेजिंग। पानी चट्टान की दरारों में जाता है, ठंडी रातों में जमता है और चट्टान को तोड़ देता है। ये चक्र सर्दियों में हजारों बार दोहराया जाता है और सबसे मजबूत चट्टानों को भी गिरा देता है। ग्रेविटी हमेशा तैयार रहती है ढीली चट्टान को नीचे खींचने के लिए। आइस वेजिंग और बारिश से होने वाले रॉकफॉल कैनियन को चौड़ा करते हैं। कभी छोटे पत्थर गिरते हैं, कभी हजारों टन चट्टान एक साथ। इस प्रक्रिया को मैस वेस्टिंग कहते हैं। बेस पर चौड़े टेरेस और स्लोपिंग टैलस बनते हैं। नदी कन्वेयर बेल्ट की तरह गिरते मलबे को बहा ले जाती है। हवा भी अपना काम करती है। रेत के कण चट्टानों को सैंड ब्लास्टर की तरह घिसते हैं। ये सब मिलकर ग्रैंड कैनियन को उसकी ग्रैंड स्केल देते हैं, क्लिफ्स, बट्स, मेसास का अनोखा संगम। ग्रैंड कैनियन सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास की खुली किताब है। रिम से नदी तक देखना, समय में पीछे झांकना है। हर चट्टान की परत एक नया अध्याय। ऊपर की परतें सबसे नई, नीचे की सबसे पुरानी। जियोलॉजिस्ट इन परतों को पढ़कर समझ सकते हैं कि कब यहां समुद्र था, कब रेगिस्तान, कब दलदल। सबसे ऊपर काइबाब लाइमस्टोन, 270 मिलियन साल पुराना, समुद्री जीवों के अवशेषों से भरा। नीचे कोकोनिनो सैंडस्टोन, 575 मिलियन साल पुराना रेगिस्तान। और भी नीचे रेड वॉल लाइमस्टोन, 340 मिलियन साल पुराना, गहरे समुद्र की कहानी। टोंटो ग्रुप की परतें, 500 मिलियन साल पहले के समुद्र के किनारे का रिकॉर्ड। ट्राइलोबाइट्स के अवशेष, पृथ्वी के सबसे पुराने विकसित जीव। सबसे नीचे ग्रेट अनकन्फॉर्मिटी, एक मिसिंग चैप्टर, जहां 1 अरब साल का रिकॉर्ड गायब है। टेपीट सैंडस्टोन सीधे विष्णु शिस्ट पर रखा है, 1 अरब साल का अंतर। ग्रैंड कैनियन दिखाता है कि इतिहास मिट भी सकता है और फिर से लिखा जा सकता है। ग्रैंड कैनियन के किनारे खड़े होना समय की एक विशाल रेखा को देखना है। सबसे नीचे विष्णु शिस्ट और ज़ोरोएस्टर ग्रेनाइट, 1700 से 1800 मिलियन साल पुरानी चट्टानें। ये प्राचीन पहाड़ों की जड़ें हैं जो कभी हिमालय जितने ऊंचे थे। उस समय पृथ्वी पर जीवन सिर्फ एक कोशीय जीवों तक सीमित था। इन चट्टानों से ऊपर 2 अरब साल की जियोलॉजिकल कहानी परत दर परत दिखती है। ये परतें बदलते मौसम, समुद्र, रेगिस्तान और टाइडल फ्लैट्स की कहानी सुनाती हैं। कैनियन की दीवारें पृथ्वी के अतीत की एक साइलेंट फिल्म है। ग्रैंड कैनियन एक प्राकृतिक लैबोरेटरी है। साइंटिस्ट यहाँ पृथ्वी के प्रोसेस और जीवन का अध्ययन करते हैं। चट्टानों की रासायनिक रचना, फॉसिल्स और परतों के रिश्ते प्राचीन पर्यावरण को समझने में मदद करते हैं। कैनियन एक पहेली है, जितना अध्ययन करो उतना नया राज खुलता है। ग्रैंड कैनियन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वही शक्तियां जो इसे बनाती आई हैं, आज भी काम कर रही हैं। कोलोराडो रिवर अब भी बहती है, मिट्टी ले जाती है और चट्टानों को काटती है। हर बाढ़, हर बारिश कैनियन को थोड़ा और बदल देती है। हर सर्दी जमने और पिघलने का चक्र दीवारों को तोड़ता है। गर्मियों की आंधी, फ्लैश फ्लड और ग्रेविटी, हर मौसम कैनियन को नया रूप देता है। कैनियन एक जीवित, बदलता हुआ दृश्य है। 1000 साल बाद ये और गहरा और चौड़ा होगा। यही बदलाव कैनियन की असली खूबी है, हमारे ग्रह की शक्ति और धैर्य की मिसाल।
ग्रैंड कैनियन हमें सिखाता है कि छोटी छोटी लगातार प्रक्रियाएं भी कुछ अद्भुत बना सकती हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, कैनियन की कहानी चलती रहती है, एक ऐसी कहानी जो अभी भी लिखी जा रही है।